मोहम्मद शमी एक पहेली बन गए। मोहम्मद शमी पिछले 1 साल से क्रिकेट से गायब हैं। अब तक चर्चा हो रही है कि भाई मोहम्मद शमी आखिर क्यों क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बात थी चलिए भाई इंजरी हुई, सर्जरी हुई, उसके बाद रिहैब के लिए गए, लेकिन अब उन्होंने रणजी मैच खेल लिया है। 44 ओवर गेंदबाजी की है रणजी मुकाबले में। जी हाँ, एक फास्ट बॉलर के तौर पर कमबैक करते हुए 44 ओवर डाले, 7 विकेट निकाले। इंदौर में वो मैच हो रहा था, मध्य प्रदेश वर्सेस बंगाल का मैच था। उसके बाद सवाल उठा कि भाई मोहम्मद शमी ने तो अब 44 ओवर गेंद डाल ली है, अब आप उन्हें ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं ले जा रहे हैं। इस पर अब टीम मैनेजमेंट का एक टेक सामने आया है। एक रिपोर्ट कहती है कि भाई अभी भी टीम मैनेजमेंट कन्विंस नहीं है। याद कीजिए रोहित शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें रोहित शर्मा ने कहा था कि मैं आधे अधूरे फिट खिलाड़ियों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। वहीं से विवाद शुरू होता है, जहां मोहम्मद शमी को लेकर कहा जाता है कि भाई कुछ तो ऐसी बात है जो छुपाई जा रही है। क्या कुछ टीम में अनबन हो गई है, मोहम्मद शमी क्या फिट नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि एक गेंदबाज आता है, 44 ओवर डालता है। उस टीम के कोच, जो कि बंगाल टीम के कोच हैं रणजी ट्रॉफी में, लक्ष्मी रतन शुक्ला, वो कहते हैं भाई इनको बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, 100% फिट लग रहे हैं। मोहम्मद शमी भी एक रील शेयर करते हैं, उसमें गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं, उनका फॉलो थ्रू अच्छा दिखता है, रनअप अच्छा दिखता है। उसके बावजूद अभी तक ऑस्ट्रेलिया का बुलावा नहीं आ रहा है। सवाल सबके मन में है कि शमी ऑस्ट्रेलिया कब जाएंगे, लेकिन अब रिपोर्ट में साफ हो गया कि भाई मैनेजमेंट चाहता है कि 1-2 मुकाबले और खेल रहे हैं, उसके बाद मोहम्मद शमी को आप ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं। यानी जो भी अनबन की खबरें हैं वैसा कुछ नहीं है। कमेंट सेक्शन में शमी को लेकर आपके जो भी सवाल हैं या बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेकर जो सवाल है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ लाइव में वंशिका जुड़ी हुई है। वंशिका, मोहम्मद शमी टीम इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पिछले 1 साल से नहीं, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी चल रही है एक तरीके से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको एक स्टैट्स बताता हूँ। एक स्टैट देख रहा था जहाँ पर हमारे इंडियन टीम के जो बॉलर है, फास्ट बॉलर, उनके टोटल विकेट्स दिख रहे थे 268 समथिंग, और ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं उनके सिर्फ कमिंस के विकेट 269 है। जी, तो स्टार्क और हेजलवुड ओवरऑल एक एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप, और भारत के पास सिर्फ बुमराह है, बाकी सारे नए लड़के नजर आते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा है, आकाशदीप नजर आते हैं, हर्षित राणा। तो एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है। अगर शमी जाते हैं तो एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा। पहली बात तो मुझे यही चीज़ समझ नहीं आ रही है कि उनको काफ़ी ज़्यादा अपनी फिटनेस को लेकर प्रूव करना पड़ रहा है। आप देखेंगे लगातार वो जो भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वहाँ पे भी वो यही चीज़ बोल रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। और अब उन्होंने क्या अपने परफॉर्मेंस से प्रूव करके दिखाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ। बट आप फिर भी आप देखेंगे कि ये भी बताया जा रहा है कि अगर वो बॉर्डर गावस्कर नहीं जाते तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए भी बताया जा रहा है कि वहाँ जा सकते हैं। तो मतलब आप कितना चेक करेंगी, और ये भी आप रेडी हैं कि T20 फॉर्मेट में भी अगर वो खेलते हैं तो हमारे लिए चलेगा, बट वो करते रहें और अपने आप को प्रूव करें। तो कहीं ना एक्सपीरियंस प्लेयर को टाइम पे आपको लेके जाना जरूरी है। देखिए यहाँ पे अभी आप चेतेश्वर पुजारा को भी एज अ बैट्समैन जो कि खेलते आए हैं, और बीजीटी के अगेंस्ट उनका जो बीजीटी में जो परफॉर्मेंस रहा है उनका टीम के साथ, वो सबको पता है किस तरीके से, और उनको भी आपने ड्रॉप किया है। बट अगर आप देखेंगे वहाँ पे ही आप अगर गेंदबाजी की बात करी जाए और वहाँ पे आप शमी को भी नहीं लेके जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉलिंग जो है ना वहाँ पे भी वो कमज़ोर दिखा रहे हैं आप। क्योंकि अगर आप वहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर को लेके जाएंगे, जसप्रीत बुमराह है नो डाउट, बट यंगस्टर्स पे आप एक तरीके से प्रेशर होगा। एक अकेले बुमराह ही तो है, बुमराह ही है, और यंगस्टर्स के पास प्रेशर होते हुए टीम है ऑस्ट्रेलिया, कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। और वहाँ पे जो प्लेयर्स है वो सारे एक्सपीरियंस है, और आप सारे जो बैटर्स हैं हमारे उनको खेल चुके हैं, उनको पता है वो किस तरीके से बॉलिंग करवाते हैं। तो वहीं पर ही यहाँ पे एक्सपीरियंस जो हमारे बॉलर्स हैं उनको जाना जरूरी था और लेकर भी जाना चाहिए। और देखिए आपके पास अभी टाइम है। कभी अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि हाफ सेकंड मैच में जो होगा टेस्ट मैच, क्या पता वहाँ से वो इन कर जाएं, क्या पता तब उनको मौका मिले। बट मुझे लग रहा है तब भी कहीं ना कहीं देरी हो सकती है, क्योंकि आपके लिए टेस्ट पूरी तरीके से जीतना WTC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल समद जुड़े कमेंट सेक्शन में, कह रहे हैं भाई शमी फिट है, मैं लग से गेंदबाजी मेहनत से गेंदबाजी करते हैं, देखता हूँ WTC खेलना है तो शमी को भेजना जाए, क्योंकि शमी के पास एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करने का। देखिए अब्दुल भाई, सबसे पहले तो WTC की बात फिलहाल अभी नहीं करते, छोड़ देते हैं WTC की बात। कोच भी यही बोलते हैं, वो जो ख्वाब हम देख रहे थे उस ख्वाब को छोड़ देते हैं, क्योंकि एक न्यूजीलैंड नाम की टीम इंडिया में आई थी, 3-0 से हमें हराकर चली गई है। वहाँ से हमारे जितने भी मन में स्क्रिप्ट थी, जो WTC के ख्याल थे, फिलहाल उसको छोड़ देते हैं। सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि भाई फिलहाल आप ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है इसको जीतने पर ध्यान दीजिए। 2-1 से 3-2 से जैसे भी आप इस सीरीज़ को जीत सकते हैं उसको जीतिए। WTC के लिए आपको 4 मैचेस जीतने हैं, वो आसान नहीं होने वाला है। रही शमी की बात, भाई शमी फिट नज़र आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल फिट नज़र आते हैं, गेंदबाजी अच्छी उन्होंने की। उस मैदान पर 44 ओवर डालना आसान नहीं होता है फास्ट बॉलर के लिए, लेकिन शायद अभी मैनेजमेंट इस बात को लेकर कन्विंस नहीं है कि भाई कितने फिट हैं। एक मैच में तो 44 ओवर उन्होंने डाल लिए, क्या अगले मैच में भी डाल सकते हैं, या फिर एक स्पेल के अच्छा हो रहा है उसके बाद अगले मुकाबले में इंजर्ड हो सकते हैं, क्योंकि 1 साल की लंबी इंजरी के बाद आए हैं। अब तक कोई कन्विंस नहीं है। लेकिन जब कन्विंस नहीं होते तो ये सवाल उठता है कि भाई फिटनेस सर्टिफिकेट तो वहाँ पर आपने NCA नहीं दिया है मोहम्मद शमी को कि चाहिए, तभी वो मैचेस खेल रहे हैं। ये भी एक खबर थी कि नितिन पटेल जो कि NCA से एक वहाँ सचिव थे, वो गए थे वहाँ पर इंदौर में देखने के लिए कि भाई शमी कितने फिट है, वो रिपोर्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। तो शमी को लेकर सस्पेंस इतना सारा बन गया है। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने कहा कि सेकंड लेग में टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट पे भी डिपेंड करेगा।
जाएगा हाँ, कि अगर हम 2-0 हैं तो फिर शमी आ रहे हैं तो फिर आने का मतलब नहीं है। एग्जैक्टली सर, अब ये भी देखिए ना कि हमारे जो डाउट्स है सबसे ज़्यादा कि आप क्यों नहीं इनको खिला रहे हो, क्यों टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं, आप ये भी देखिए कि वो इतने टाइम बाद, 1 साल बाद ऑलमोस्ट उन्होंने जो टाइम लिया उसके बाद वो कम बैक उन्होंने ज़बरदस्त किया है। ये नहीं कि हमें लग रहा हो कि अभी भी डाउट्स वाली चीज़ें उन्होंने कोई क्रिएट ही नहीं करी हमारे सामने। तो मुझे तो लग रहा है कि क्यों इतना ज़्यादा इन्होंने सस्पेंस बना रखा है कि फिटनेस को लेकर, क्योंकि रीज़न लग रहा है मुझे ना, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई जेन्युइन रीज़न है। हाँ, पहले इंजर्ड थे ठीक है, बट 1 साल बाद इस तरीके से कम, आपने देखा कि विद द बैट भी अच्छा परफॉर्म करा है उन्होंने, ऑलराउंडर वाला, मतलब एक तरीके से उन्होंने। पिछले 1 साल से उनके इंस्टाग्राम को हाँ। देखें तो सिर्फ बैटिंग की रील डाल रहे थे, क्योंकि और बॉलिंग कर नहीं पा रहे थे। अब बॉलिंग भी कर रहे हैं, पर बॉलिंग से उन्होंने पूरा प्रूफ करके दिखा दिया कि मैं विकेट्स भी ले सकता हूँ और मेरे को किस तरीके से खेलना है। और आपको पता ही है स्टैट्स उनके जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो वो काफ़ी अच्छे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो है बल्लेबाज उनको खेल नहीं पाते, अभी तक नहीं पढ़ पाते हैं। तो कहीं ना टीम के लिए फिर ये नुकसान वाली बात हो जाएगी अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर खाली एक जसप्रीत बुमराह के बेसिस पे ही वहाँ पे जा रहे हैं। और अब नए जो प्लेयर्स होंगे, यंगस्टर्स होंगे, अगर हम आकाशदीप की बात करें और सिराज का आपको पता ही है, सो सिराज में थोड़ा मैं कम बिलीव करती हूँ, बाकी डिपेंड करता है आप उनको प्लेइंग 11 में रखते हैं कि नहीं रखते। उनसे ऊपर तो प्रसिद्ध कृष्णा भी अब प्रसिद्ध दावेदार है। कृष्णा, तो आप प्रसिद्ध कृष्णा को तो मैं इसलिए भी बोल सकती हूँ क्योंकि वो अभी इंडिया आई के लिए खेल कर आए, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे भी करा है। तो प्रसिद्ध कृष्णा है, बट एक चीज होती है कि एक्सपीरियंस प्लेयर, अब आपके सामने जो वहाँ पे बैटर्स है वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और जो प्रसिद्ध कृष्णा ने अभी वहाँ पे जो बैटर्स को खेला है वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे, वो भी यंग ही थे जिस तरीके से उनकी एज उसी राउंड के थे। बट वहाँ पे आपके कोई भी आपको इजीली टैकल कर लेगा, बट अब वहाँ पे आते हैं शमी की, उनको पता है कि किस तरीके से मुझे फंसाना है वहाँ पे गेंदबाज बल्लेबाज को। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये फिर ना डिसएडवांटेज हो जाएगा कि अगर आप उनको नहीं लेके जा रहे, या फिर जो ये रिपोर्ट्स आ रही है कि आप सेकंड हाफ में भी उनको रखेंगे दूसरी सीरीज में। बिल्कुल, तो मुश्किलात तो जरूर होने वाली है अगर शमी वहाँ पर नहीं रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में रविंद्र जुड़े हैं हमारे साथ, अब्दुल का कमेंट हम ले चुके हैं। क्रिकेट कॉर्नर कह रहे हैं भैया रहाणे को भी खेलना चाहिए था। देखिए रहाणे की जहाँ तक आप बात करते हैं, रहाणे के जो परफॉर्मेंस है एज ए कैप्टन तो बड़ा अच्छा रहा मुंबई के लिए, लेकिन एज ए बैट्समैन उतना अच्छा नहीं रहा है पिछले 1 साल से। अगर उनको देखा जाए, आप पहले तो आईपीएल उठाकर देख लें, 2023 का शानदार आईपीएल, उसके बाद WTC खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद से उनका बल्ला उस तरीके से नहीं बोला है मुंबई के लिए। चाहे रणजी ट्रॉफी की बात कर लें, ईरानी ट्रॉफी की बात कर लें, अब सैयद मुश्ताक अली में T20 भी खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन वहाँ पर कैप्टन नहीं होंगे तो बल्ले से परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए रहाणे इस वक्त वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा आप पूछ रहे हैं कि भाई नवीन ड्रीम में कह रहे हैं हमारे बातों का जवाब नहीं दिया। भाई आप अपनी बात तो रखिए, आपने शायद कमेंट सेक्शन में आपकी बात यहाँ नज़र नहीं आ रही है। कह रहे हैं ईशान किशन को मैच में क्यों नहीं लेते। देखिए ईशान किशन तो टीम इंडिया के रेगुलर मेंबर थे एक तरीके से, उन्होंने खुद डिसाइड किया था कि वो डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, अब सिर्फ इंटरनेशनल खेलेंगे। उसकी सज़ा एक तरीके से BCCI ने दे दी। अब देखिए डोमेस्टिक हर जगह जाकर खेल रहे हैं, बुची बाबू टूर्नामेंट से लेकर आपको रणजी हर जगह खेलते हुए दिख रहे हैं। तो भाई एक तरीके से BCCI ने कहा था कि चलिए भाई आप नहीं खेलना चाहते मत खेलिए, लेकिन उसके बाद अब जब एक तरीके से कहा जाए तो सज़ा मिली, अब डोमेस्टिक खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आ जाएंगे टीम में। क्लास प्लेयर है ईशान किशन, हर कोई जानता है भाई। तो अगर आप ईशान किशन के फैन है तो डिसअपॉइंट मत होइए, बैक टू बैक सेंचुरीज लगा चुके हैं। हमारी बातों का जवाब दे दिया भाई, नवीन जी आपकी बातों का जवाब दे दिया। अब्दुल कह रहे हैं डर सर बस इतना है कि हमारी टीम इनएक्सपीरियंस प्लेयर है। देखिए इनएक्सपीरियंस तो वो 2021 वाली BGT टीम में भी थे, वहाँ पर कुछ खास नहीं थे। शमी एक ही मैच खेले थे जहाँ तक मुझे याद आता है, शमी भी बाहर हो गए थे। तो कुछ वैसी स्क्रिप्ट वर्ल्ड कप में भी हुआ था, जी याद है आपको, जब कुछ उनको 2021 वाली स्क्रिप्ट ही दिख रही है कि मैच शुरू होने से पहले शुभमन इंजर्ड हो जाते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं होते हैं। हाँ, बट देखिए कहीं ना कहीं ये शायद इसलिए डाउट हो रहा है क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो उनको इजीली टैकल कर लेंगे। बट ये कि हम ये भी देख सकते हैं कि यंगस्टर्स कहीं ना कहीं कमाल करके दिखा दो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने उनको नहीं खेला है, तो वो सरप्राइजिंग हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया बैटर्स के लिए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि एक्सपीरियंस नहीं है तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो है वो अभी डोमेस्टिक खेल कर रहा है और सबका परफॉर्मेंस अच्छा है, तभी उनको टीम में रखा गया है। तो वही है कि शमी का तो अभी सस्पेंस ही क्रिएट कर रहे हैं। आई डोंट नो कि कब तक ये रिवील हो पाएगा कि वो टीम के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। एक और दर्शक हैं काफी देर से कमेंट कर रहे हैं, अदनान शाह। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप उज्बेकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, MBBS आप कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सर आप लोग स्पोर्ट्स का इतना कम अपडेट क्यों देते हैं। तो देखिए भाई अदनान शाह जी, टीम छोटी है लेकिन कोशिश करते हैं कि जितनी अपडेट हम दे सकते हैं आपको पूरी देने की कोशिश करते हैं। शाम को डेली 6 बजे के आसपास हमारा एक लाइव सेशन होता है, जहां आप डेली अगर इंटरेक्ट हमसे करेंगे तो आप लगातार अपने सवाल पूछ सकते हैं, उनके हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। बाकी आप स्पोर्ट्स नेक्स्ट के शॉर्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, वीडियोज़ में देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, आपको वहाँ पर लगभग सारी अपडेट मिल जाएगी। लेकिन हाँ, पल टू पल एक मैच की वर्ल्ड वाइड जितने मैचेस हो रहे हैं उसकी अपडेट देना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, आपकी बात है और अपनी अपडेट हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। संतोष मौर्य आ गए भाई, स्वागत है आपका। कह रहे हैं मुझे लगता है विराट और बुमराह सबसे बड़ा खतरा होंगे ऑस्ट्रेलिया बैटर्स के लिए। बैट्समैन के लिए विराट और बुमराह खतरा होंगे। देखिए बुमराह तो बैट्समैन के लिए खतरा होंगे, विराट कोहली देखिए फिलहाल जिस तरीके के टच में जैसी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, हर कोई चाहेगा विराट कोहली रन बनाए।
लोग उम्मीद कर रहे हैं ऋषभ पंत कि के भी तो स्कोर वहाँ पे अच्छे हैं। ऋषभ पंत को कैसे भूल सकते, विराट कोहली है, ऋषभ पंत है, केएल राहुल के स्टैट्स अच्छे हैं, बट जिस तरीके से उनको अभी किस्मत बोल सकते हैं साथ नहीं दे रही है। अब देखते हैं कि उनका क्या परफॉर्मेंस रहता वही है। विराट के साथ है कि हाँ। किस्मत नहीं साथ दे रही है। बट ये कि विराट क्या पता कम कर ले, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बोला है कि जब उनका ऐसा लूप होल चलता है ना कि जिनका परफॉर्मेंस नहीं आता है तो वो एकदम से कम करते हैं। ये साथ है विराट के, तो वही विराट किसी भी तरीके से कम कर सकते हैं। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए तो ऐसे हमारे बैट्समैन हैं जिनके काफी अच्छे स्टैट्स हैं, तो वो कर सकते हैं। ऐसे हम पर्टिकुलर एक प्लेयर और को नहीं। प्लस विराट की जब बात आती है तो विराट के लिए अब तक विराट कोहली लेजेंड बन चुके हैं, हर कोई जानता है, लेकिन शायद विराट के लिए वो सिचुएशन आ गई कि उनके करियर डिसाइडर है ये सीरीज। एग्जैक्टली। और सर आप ये भी देखिए कि रोहित अभी तो चलो रोहित का भी नहीं है, और विराट के लिए ये आखिरी ही होगा जी। आखिरी होगा, इंपॉर्टेंट है, तो उनको अपना जितना इम्पैक्ट होगा वो निकाल के अगर करे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके लिए लास्ट होगा ये तो। और ये पूरी, ये नहीं कि पूरी टीम के साथ ही इम्पैक्ट होगा उनका, ये पूरे जो यंगस्टर्स आ रही है उनके लिए भी काफी यूजफुल होगा कि जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस वो लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट सीरीज उनके लिए रहने वाली है। बाकी वही अब रोहित शर्मा के लिए भी सेम ही चीज है, अब कब कम करते हैं वो देखा जाएगा, बट ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी टफ होने वाला है। बिल्कुल। कुछ पल एक हमारे साथ जुड़े हैं भाई, आपका नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ पल, ठीक है भाई। कुछ पल कह रहे हैं कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा को कितने मैचेस खेलने को मिलेंगे। देखिए जो पैटर्न कहता है टीम इंडिया का कि प्रसिद्ध कृष्णा को वहाँ पर रखा गया है, ध्रुव जुरेल को भी वहाँ पर रखा गया है, अच्छा, हर्षित राणा का भी नाम जी आ रहा है। पडिक्कल को कह दिया गया है रुकने के लिए। तो जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको वहाँ पर चांस मिलने की पूरी उम्मीद है। प्रसिद्ध कृष्णा साउथ अफ्रीका में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है, देखते हैं क्या करते हैं। लंबी इंजरी के बाद आए तो फिर अभी उनसा एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ में अभिषेक का कमेंट है पुजारा नहीं है। देखिए पुजारा है, अभी एक अच्छा पैकेज वंशिका ने बनाया भी है कि पुजारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, आप देखिएगा वो पैकेज, आपको पता चलेगा कि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, किस तरीके से वापस आ रहे हैं एज अ बैट्समैन नहीं आ रहे हैं, किस भूमिका में आ रहे हैं, इसके लिए आपको स्पोर्ट्स नेक्स्ट के उस वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो देखना पड़ेगा, जहां पर आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा मिलेंगे। काफी डिमांडिंग थे, हर कोई चाह रहा था पुजारा वहां पर देखने को भी मिलेंगे और सुनने को भी मिलेंगे आपको वहां पर। बीजीटी में आकाशदीप खेलेंगे कि मोहम्मद सिराज? क्रिकेट कॉर्नर, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। आकाशदीप अभी करंट शानदार फॉर्म में है, देखा हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडियन विकेट्स पे विकेट ली। सिराज थोड़ा सा आउट ऑफ टच दिखे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो भी चाहेंगे भाई मुझे इन विकेटों पे खिलाओ। नहीं, बट बात तो सही है, वो तो वो चाहेंगे क्योंकि उन्होंने खेला भी है। बट क्या है, मुझे लगता है अभी करंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो आकाशदीप को ही मौका देना चाहिए। पर कई बार ऐसा हुआ है कि सिराज को मौका दिया है, उनका परफॉर्मेंस नहीं आया है, रन्स नहीं, मतलब इस तरीके से विकेट्स नहीं मिले हैं, तब जाके आकाशदीप को देखा जाता है। तो शायद यही ना करे टीम। और साथ ही साथ आपको पता है कि हर्षित राणा का भी कहीं अब डेब्यू का चांसेस बताए जा रहे हैं कि वो भी शायद प्लेइंग 11 में टीम का गंभीर के चहेते। तो कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि वो क्या है, वो ऑलराउंडर वाला रोल हैंडल करते हैं अपना तरीके, बैटिंग से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका निकल कर आता है और टेस्ट में काफी अच्छे है उनके स्टार्ट्स अगर आप हर्षित राणा के देखेंगे, और विद द बॉल भी वो अच्छा ट्रबल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया बैटर्स को। एक और सवाल कुछ पल की तरफ से आया, कह रहे हैं क्या सरफराज खान फास्ट बॉलर्स के सामने डोमिनेट कर पाएंगे? देखिए किया तो है डोमिनेट, सरफराज ने भारत की विकेटों पे भी किया है, विदेश में भी जब जब गए डोमिनेट किया, इसी की वजह से वो टीम में। लेकिन पहली बार ऑस्ट्रेलिया टूर पर जा रहे हैं, उनके जो पिताजी हैं नौशाद खान, उन्होंने शेर व शायरी करके उन्हें भेजा है कि भाई सूरज कहाँ से निकलता है। तमाम शेर उन्होंने अपने बेटे के साथ कार में जो वीडियो शेयर किया था वहाँ पर शेयर किए थे। अब देखना है कि भाई जैसा आप कह रहे हैं क्या डोमिनेट कर पाएंगे। सरफराज के लिए भी काफ़ी डिसाइडिंग सीरीज़ है ये, काफ़ी रन्स बनाकर टीम में पहुँचे, अच्छा किया है इंडिया में। लेकिन यहाँ पर अगर 5 मुकाबले खेलते हैं, 10 इनिंग में अगर उनका बल्ला बोलेगा तो ही सरफराज आपको इस टीम में दिखेंगे, अदरवाइज कैंडिडेट काफ़ी सारे वहाँ पर नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा विराट रन बनाएंगे, हरीश कह रहे हैं ठीक है भाई, चलिए उम्मीद करते हैं बिल्कुल बनाएंगे भाई। बीजीटी में आकाशदीप, चलिए आपका सवाल हमने ले लिया। संतोष मौर्य कह रहे हैं मुझे लगता है शमी को तुरंत भेज देना चाहिए बीजीटी में। देखिए यही बात तो क्रिकेट के भी दिग्गज कह रहे हैं, सौरव गांगुली का भी ये स्टेटमेंट आया था कि शमी को तुरंत भेज देना चाहिए भाई, लेकिन मैनेजमेंट अब तक कन्विंस नहीं है। देखिए भाई कब तक कन्विंस होते हैं वो। नीतीश रेड्डी ऑलराउंडर है, अभिषेक कह रहे हैं बिल्कुल भाई ऑलराउंडर है, शानदार खेले। अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज घर में खेली गई थी वहाँ पर बल्ले से भी अच्छा किया, गेंद से भी किया। उनके डेब्यू की भी कुछ खबरें आ रही हैं। हाँ, उनके डेब्यू की मैंने आपको बताया ना अभी कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, 140 के आसपास की स्पीड से वो अपनी गेंद फेंक रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ना इंप्रेस हो गए हैं काफ़ी वहाँ पे जो कोच है हमारे। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि प्लेइंग 11 में कहीं ना कहीं चांसेस उनको मिल सकते हैं। और वो बैटिंग में भी डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर आए हैं, ऐसे नहीं कि विद द बॉल ही अच्छा करते हैं, वो बैटिंग में भी अच्छा करते हैं। तो शायद आपको प्लेइंग 11 में वो भी एक सरप्राइजिंग आपको देखने को मिले। और गौतम गंभीर के चाहिए थे तो है ही बिल्कुल, नीतीश रेड्डी से भी उम्मीद की जाए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टीम को मिले। पिछली बार शार्दुल ठाकुर ने रोल निभाया था, इस बार शार्दुल ठाकुर नहीं, जो नीतीश रेड्डी है वहाँ पर चर्चा हार्दिक पांड्या के भी थी, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट खेलने को राजी नहीं भाई। वो कह रहे हैं मैं सिर्फ T20 क्रिकेट ही खेलूंगा, वनडे होते नहीं है ज़्यादा। तो नीतीश रेड्डी पर वो दारोमदार होने वाला है कि फास्ट बॉलिंग के साथ आपको
बैटिंग का भी ऑप्शन थे। इसके अलावा शुभमन गिल नहीं है तो उनकी जगह पर कौन आएगा इसको लेकर भी चर्चाएं हैं भाई, क्योंकि शुभमन गिल नहीं है, देवदत्त पडिक्कल जो कि इंडिया ए के साथ थे, टीम स्क्वाड में नहीं थे, उनको रुकने को कहा गया है। तो एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन का ऑप्शन वहां पर पडिक्कल आपको दे सकते हैं। इसके अलावा मेरी जो अगर पर्सनल चॉइस पूछी जाए मैं तो जुरेल के साथ जाऊंगा। मैं सेम मेरे माइंड में भी यही नाम आता है कि जुरेल जिस तरीके से परफॉर्म कर आ रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया के पिच पे ही खेल कर आ रहे हैं, तो मेरे माइंड में भी सीरियसली जुरेल का ही आ रहा है कि ध्रुव जुरेल को ही आपको खिलाना चाहिए। बाकी अब देखते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि नाम तो सबके ही आ रहे हैं कि डेब्यू नीतीश का भी होने वाला है, हर्षित का भी होने वाला है, डिपेंड करता है कि किसको ये एक्चुअल में रखते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ ही जाएंगे या फिर यंगस्टर्स को मौका देने वाले हैं। और 21 वाला अगर चीज करी तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर ऑस्ट्रेलिया बैटर्स के लिए मुश्किल हो। एक सवाल क्रिकेट कॉर्नर पूछ रहे हैं, इसका जवाब आप दीजिए। हु विल स्कोर मोर रन्स इन बीजीटी, ऋषभ और विराट कोहली? दो इन्होंने यहाँ पर पिलर्स के नाम ले लिए। दोनों के भी टाई भी हो सकता है भाई। ऋषभ पंत। अच्छा, लोअर डाउन आते हैं ऑर्डर में, उसके बाद भी आपको लग रहा मुझे है ऋषभ पंत के ज्यादा चांस। करंट फॉर्म देखते हुए? हाँ राइट। विराट को फिर भी अभी आप अंडर एस्टिमेट कर रहे नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ, बट ये है ना कि कंसिस्टेंट कभी कभार उनका एक मैच में आता है तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। एटलीस्ट ऋषभ पंत का ये कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आता है, दैट इज अ रीजन कि मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में आपने सवाल पूछा है, बाकी जितने दर्शक जुड़े हैं आप भी जवाब दे सकते हैं भाई कि ऋषभ पंत और विराट कोहली में से कौन होगा वो जो ज्यादा रन बनाने वाला है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। साथ में विकेट्स कौन ज्यादा लेगा, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या वो बुमराह होने वाले हैं या फिर कोई और गेंदबाज होगा जो ज्यादा से ज्यादा विकेट लेकर दिखाएगा। बैट्समैन तो इन्होंने कह दिया भाई ऋषभ पंत वो होने वाले हैं जो ज़्यादा विकेट लेते हुए दिखने वाले, ज़्यादा रन बनाते हुए दिखने वाले हैं। विकेट कौन लेगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में एक और सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं भाई कि भाई रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और सुंदर में से किसे मौका मिलना चाहिए, कौन सा स्पिनर इस टीम में प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाएगा, इस पर भी आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं।